अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्पॉटिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। यानी अगर आपको शुरू के 3 महीने का हमल है और उसके अंदर आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है, दाग लगना शुरू हो गया है, तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और आप किस तरह से उसको रिलीव कर सकते हैं। यानी क्या आप कर सकते हैं जिससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाए या कम हो जाए। देखिए, होता ये है कि जब ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में हो, फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में एब नॉर्मल होती है, कभी भी ब्लीडिंग किसी भी मंथ में नॉर्मल नहीं कंसिडर होती। ठीक है, हो गया। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही होती है, अगला महीना आ रहा होता है, बेबी की ग्रोथ, बेबी का सर्वाइवल बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर तो ब्लीडिंग 8 या 9 मंथ में हो रही है तो उसके ऊपर फिर भी हम काम करके आपके बेबी को बचा सकते हैं। लेकिन अगर तो शुरू के 3-4 मंथ्स के अंदर, जिसमें बेबी बहुत छोटा होता है और उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो रहे होते, उसका माइंड, उसका ब्रेन, उसके हार्ट, उसके लंग्स, उसके किडनीज कुछ भी उस तरह से डेवलप नहीं होता और बेबी अपने ओन पे सांस नहीं ले सकता, तो उस टाइम में अगर तो आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाता है और फिर बेबी का मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्या रीज़न्स हो सकती है जिससे आपको ब्लीडिंग हो? नंबर 1 ये कि इट्सेल्फ प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, बच्चे में इट्सेल्फ ही कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, उसको उसको एक फ़ॉरेन बॉडी रिकग्नाइज़ किया या उसको एक ऐसी चीज़ रिकग्नाइज़ किया कि उसकी ग्रोथ ना होने दी जाए। ठीक है, मतलब ये अल्लाह ताला का मैकेनिज़्म है, ये नेचुरली एक प्रोसेस है हमारी बॉडी में कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाले बच्चे पैदा होते हैं या जो भी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो डिफेक्टेड होते हैं, जिनका सर्वाइवल नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुद ही शुरू के 3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, कुछ ऐसी मदर्स होती हैं जिनकी इट्सेल्फ ही उनकी ऐसी बॉडी होती है कि वो प्रेगनेंसी को हेल्दी नहीं कंसिडर कर पाती या उनकी बॉडी प्रेगनेंसी को लेके आगे नहीं चल पाती और उनको रिपीटेडली बार बार मिसकैरेजेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द डिजीज़ इज़ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, APLS जिसको हम कहते हैं। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एंड इवन अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो बहुत कम चांसेस होती हैं कि वो टर्म या 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पास रखें और एक हेल्दी बेबी डिलीवर करें। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा ये कि मिस्ड कैरेजेस आपको कब कब हो सकते हैं? ट्विंस में, ट्रिपलेट्स में, फोर्थ, जिसको हम क्वाड्रुपल प्रेगनेंसी कहते हैं। जितने ज़्यादा आपके बच्चे होंगे प्रेगनेंसी में, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज के या ब्लीडिंग के। ठीक हो गया। इसके साथ चौथी आपके पास कौन सी चीज़ होती है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको इट्सेल्फ खून की कुछ बीमारियां होती हैं या कोई मेडिकल इशू चल रहा होता है, थायराइड का मसला चल रहा है, शुगर तेज़ हो जाता है, बीपी तेज़ हो जाता है, स्मोकिंग कुछ मदर्स करती हैं, कुछ की डाइट हेल्दी नहीं होती, कुछ का वेट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का वेट बहुत कम होता है। ये इश्यूज़ होते हैं ख़ास तौर पे थायराइड, जिसके अंदर मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं अपनी लाइफ में, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल खुदा ना खास्ता लेती हैं, या अगर कोई भी ऐसा ड्रग जैसे कि जिसको हम कहते हैं थैलिडोमाइड हो गया, या फिर इसके अलावा आप ट्रेटेनॉइन ले रही हैं, रेटिनॉइड्स ले रही हैं, विटामिन ए ले रही हैं एक्ने के लिए, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तो बेबी में डिफेक्ट्स भी कराती हैं, दूसरा इट्सेल्फ बेबी अगर शुरू के 3 महीनों में आप ये यूज़ कर रही हैं चीज़ें, तो मिस कैरेज हो जाता है, आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और आपका हमल ज़ाया हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होना, ओबेसिटी होना, वज़न बहुत ज़्यादा होना, बीपी तेज़ होना, शुगर जिस तरह मैंने बताया वो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपने वज़न उठाया है, या इसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरीज़ का मतलब क्या होता है? आप गिर गई हैं स्टेयर से, या आपको किसी भी तरीके से चोट लगी है और आपको ब्लीडिंग उसके बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाए। ये चीज़ें भी मिसकैरेज में काउंट होती हैं। ये कुछ रीज़न्स हैं कि शुरू के 3 महीनों में आपको इन चीज़ों की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है? अच्छा, अब अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, अनलेस आपको कोई चोट नहीं लगी है, कोई शुगर बीपी का मसला नहीं है, और ऐसा है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है? शुरू के 3 महीनों में आप क्या कर सकती? सबसे पहले तो किसी भी ब्लीडिंग को, मैंने जिस तरह आपको बताया स्टार्ट में, 9 महीने के अंदर कोई भी ब्लीडिंग हो, कोई भी स्पॉटिंग हो, उसको आपने
नॉर्मल या लाइट नहीं लेना होता, उसने उस पे आपने ऑब्वियसली किसी सीनियर का या किसी गायनोकोलॉजिस्ट का, किसी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लाज़मी तौर पे लेना होता है, अपनी डॉक्टर को ज़रूर बताना होता है, ठीक हो गया? इसके साथ आप क्या कर सकती हैं, हमारे पास बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी बच जाए और आपको मिसकैरेज ना हो। ठीक है, इसमें आप क्या ले सकती हैं, कैप्सूल ट्रांसमीन होता है जो सुबह शाम अपने लेना होता है फॉर 7 टू 14 डेज़। इसके साथ आप क्या ले सकती हैं, आप डुफेस्टॉन टैबलेट ले सकती हैं, वो भी आपने सुबह शाम लेना होता है फॉर 7 टू 14 डेज़। साथ में साइक्लोजेस्पेसिडीज़ हम रखवाते हैं जो कि आपने पर रेक्टल या पखाने के रास्ते से रखना होता है और रोज़ रखनी होती है, ठीक है। साथ में बेड रेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, बहुत सारी और मेडिकेशंस होती हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगी कि कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले हमेशा अपनी गायनोकोलॉजिस्ट, अपने स्पेशलिस्ट, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को लाज़मी तौर पे एक दफ़ा चेकअप कराएँ और अपने प्रेगनेंसी के हिसाब से या प्रेगनेंसी में चलने वाले जो इश्यूज़ हैं आपके, उनके हिसाब से अपनी मेडिकेशंस को आपने स्टार्ट करवाना होता है। अगर आप लाज़मी सिर्फ़ मेरी वीडियो को देखते हुए ही कोई मेडिसिन ले लेंगी, तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपका रीज़न कुछ और हो मिसकैरेज का और आप मेडिकेशन लेके और अपने हमल का मतलब नुकसान कर दें, ठीक है? तो लाज़मी तौर पे किसी भी ब्लीडिंग को अपनी प्रेगनेंसी में नॉर्मल ना समझा करें। ब्लीडिंग इज़ ऑलवेज़ एबनॉर्मल अगर आपको प्रेगनेंसी में हो रही है, ठीक है? साथ में ये है कि बच्चे के मूवमेंट्स का आपने बहुत ख़्याल रखना है। अगर तो 5 मंथ्स हो चुके हैं, नहीं और अगर हुए हैं तो लाज़मी तौर पे एवरी मंथ जाके अपना चेकअप कराएँ, अपने फीटल कार्डिक एक्टिविटी या एफसीए को कंफर्म करें। 8 वीक्स के अंदर आपके बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड में आना शुरू हो जाती है। अगर तो नहीं आती, दैट मीन्स मे बी बच्चे में कोई डिफ़ेक्ट है और आगे जाके चांसेस होते हैं कि वो बच्चा मिसकैरी हो जाए या आपको उसका मिसकैरेज हो जाए, ठीक है? तो लाज़मी तौर पे ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा, ये टेक होम मैसेज है कि ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस समझा करें। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होती।